हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरा जो पिछला वाला ब्लॉग है, मेले का जो ब्लॉग था, उसको बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। और भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा और भी ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आज का जो ब्लॉग है वो एक दूसरा ब्लॉग होने वाला था। जो आज अब आएगा ब्लॉग, वो ये वाला ब्लॉग नहीं था, पर किसी रीज़न की वजह से वो ब्लॉग शूट नहीं हो पाया जो आने वाला था, तो इसलिए अब ये वाला ब्लॉग आ रहा है। दरअसल ये वाला जो ब्लॉग है, ये भी एक कह सकते हैं, जो मुझे जो काम करने का शौक़ है, जिन चीज़ों का यानी कि मुझे शौक़ है, उसी में से एक है। अब आप कहेंगे कि रोज़ नया एक शौक़ निकल के आ रहा है, बट हाँ है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करने का शौक़ है। करती नहीं हूँ, कम करती हूँ, वो चीज़ एक अलग है। तो जो मेरा शौक़ है एक और नया नहीं है, मतलब पहले का ही है, वीडियो में पहली बार आ रहा है, वो है लिखने का। दरअसल मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ भी है, बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखती, पर हाँ कभी कभी अगर मन करता है तो कुछ जैसे कह लीजिए कुछ भाव आते हैं या कुछ मन में विचार आते हैं तो वो लिख लेती हूँ। वो शायद हर किसी को होता है, तो उसी को लेकर आज का व्लॉग है। मैंने सोचा कि जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, अगर लिखने में अच्छे हैं तो ठीक है, आपको भी सुनाना चाहिए, क्या पता वो आपको भी अच्छे लगे। तो अगर अच्छे लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने लिखी है, एक कविता कह सकते हैं आप, तो उसको लिखने के पीछे भी एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में सुनाऊंगी। तो वो किस्सा सुनने के लिए और पूरा देखने के लिए प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा वीडियो के, और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा। और एक चीज़, ये रिलेट तो सभी से करेगा, जो हम जितने भी एज ग्रुप के देख रहे होंगे, ये सभी से रिलेट करेगा, ये तो डेफिनेटली श्योर है। तो जो आज की कविता है, उसको अभी तक मैंने कोई नाम तो नहीं दिया है, पर जो नाम दे सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसको क्या नाम देना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि हाँ, इसका नाम कि फिर से चलो बचपन में जी आए। तो यानी कि बचपन और जो हमारी बड़े होने का यानी कि जवानी और बचपन का जो टाइम होता है, उसको लेकर मैंने ये कविता लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए, अब तारे गिनते नहीं हम। बहुत दिन हो गए हैं, अब तारे गिनते नहीं हम। अब बड़े हो गए हैं, अब बचपन से मिलते नहीं हम। न टॉफ़ी की ज़िद है, न आइसक्रीम का लालच, न नानी के घर जाने की ज़िद, और न रुपया मांगने की आदत। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम बचपन में 1 रुपया मिल जाए उससे बहुत खुश हो जाते थे, तो वो एक आदत होती है, चलो चाहिए, बट अब बड़े होने के बाद नहीं रहता। तो ना टॉफ़ी की ज़िद है और ना आइसक्रीम का लालच, ना नानी के घर जाने की ज़िद और ना रुपया मांगने की आदत। पेड़ों पर भी अब लटकते नहीं हम, पेड़ों पर भी अब लटकते नहीं हैं हम, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, अब बचपन से मिलते नहीं हैं हम। ना घर घर खेलने की बातें, और ना ही अब हम वो छोटे चूल्हे पर खाना बनाते। ना घर घर खेलने की बातें, और ना ही वो अब हम छोटे चूल्हे पर खाना बनाते। आप सभी को याद होगा, बचपन में जब खेलते थे तो एक छोटा सा चूल्हा होता था जिसमें हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। कोई नमक लाता था, कोई चावल लाता था, कोई हल्दी लाता था, सबका बराबर हिस्सा होता था। तो ना घर घर खेलने की बातें, और अब ना हम छोटे चूल्हे पर खाना बनाते। और वो गुड़िया गुड्डे की शादी में अब कहाँ ढोल बाजे बजाते। जिम्मेदारियों की धुन पर अब नाचते हैं हम, जिम्मेदारियों की धुन पर अब नाचते हैं हम। बड़े हो गए हैं, अब बचपन से कहाँ ही मिलते हैं हम। पकड़म पकड़ाई और चोर पुलिस वाले खेल होते थे, पकड़म पकड़ाई और चोर पुलिस वाले खेल होते थे। कट्टी बट्टी और कसम उतारने से फिर से मेल होते थे। जब हम छोटे थे, अगर किसी से लड़ाई हो जाती थी तो कसम देकर उसको उतार दी, कट्टी बट्टी कर ली, उन चीज़ों से फिर से सब कुछ वैसा, सब लड़ाई भूलकर सब खेल में लग जाते थे। तो पकड़म पकड़ाई और चोर पुलिस वाले खेल होते थे, कट्टी बट्टी और कसम उतारने से भी मेल होते थे। अब तो लड़ने के बाद एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते हम,
अब लड़ने के बाद एक दूसरे को देखते तक नहीं है हम। अब बड़े हो गए हैं, अब बचपन से कहाँ ही मिलते हैं हम। वो तारों को गिनते गिनते सो जाना और सुबह उठते ही किसी ना किसी बात पर डांट खा लेना। वो तारों को गिनते गिनते सो जाना और सुबह उठते ही किसी बात पर डांट खा लेना। जब हम रात को सोते थे तो गर्मियों के जैसे दिन होते थे, तो सब लोग बाहर या छतों पर इकट्ठे भाई बहन सब सोते थे। तारे गिनते गिनते कब नींद आ जाती थी पता नहीं चलता था। और जब सुबह उठते थे तो कुछ गलती कर दी किसी ने, या फिर ब्रश नहीं किया, देर से उठे, किसी ना किसी बात पर हम डांट खा लेते थे। वो आजकल के बच्चों को नहीं पता है कि हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जो रोने पर भी पिटते थे और ना रोए तब भी पिटते थे। वो तारों को गिनते गिनते सो जाना और सुबह उठते ही किसी भी बात पर डांट खाना। जब हमारे भी हवाई जहाज होते थे और हमारे सपने भी बड़े सुहाने होते थे। हमारे भी हवाई जहाज होते थे और सपने भी बड़े सुहाने होते थे। लेकिन अब तो बस जिंदगी की भाग दौड़ में रहते हैं हम। अब तो जिंदगी की भाग दौड़ में ही रहते हैं हम। अब बड़े हो गए हैं, अब बचपन से कहाँ ही मिलते हैं हम। पर आज भी मन जब पुराने पन्ने खोलता है तो दिल फिर से उसी बचपन में पहुंचता है। जब आज भी मन पुराने पन्ने खोलता है तो दिल फिर से उसी बचपन में पहुंचता है। जहाँ गिरे तो कोई बात नहीं कहकर फिर से उठा दिया और एक मिठाई को भी बराबर बराबर बांट के खाना सिखा दिया। और झूठ बोले तो भगवान से भी डरा दिया। याद है ना आपको कि जब बचपन में हम झूठ बोलते थे तो बोलते थे कि काली माता आएंगी और गला काट के ले जाएंगी। उसी डर से हम झूठ बोलने से भी डरते थे। लेकिन आज की हकीकत तो खैर कुछ और है। तो झूठ बोलने पर भी भगवान से डरा दिया जाता। लेकिन अब कहाँ ही सच बोल पाते हैं। लेकिन अब हम कहाँ सच बोल पाते हैं। बात बात में सब झूठ से काम चलाते हैं और कोई गिर जाए तो उसे और ज़्यादा दबाते हैं। आज की हकीकत यही है कि अगर कोई गिर जाता है, किसी को लगता है कि अच्छा ये दब रहा है हमसे, तो हर कोई उसे और दबाने की सोचता है। तो कोई गिर जाए तो उसे और ज़्यादा दबाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि आज भी मन वही चाहता है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, हर कोई अपने बचपन को फिर से जीना चाहता है। जैसे कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, लेकिन हर कोई अपने बचपन को याद करके ये ज़रूर सोचता है कि काश एक बार फिर से हम बच्चे बन जाएं, वो सारी चीज़ें फिर से जी लें, आज की भागदौड़ी से दूर सुकून की ज़िंदगी। तो सच तो यही है कि आज भी मन वही चाहता है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, हर कोई अपने बचपन को फिर से जीना चाहता है। तो जो सुकून चला गया उसे फिर से ले आए। जो सुकून चला गया है चलो उसे फिर से ले आए। छोड़ो सारी बातें, चलो बचपन को फिर से जियाएं। छोड़ो सारी बातें, सब लड़ाई झगड़े, और चलो बचपन को फिर से जिए। तो आज की कविता जो थी आप सबको कैसी लगी? कुछ ऊंच नीच हुई हो, गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी पहले ही, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वाली राइटर कुछ नहीं हूँ, बस ऐसे ही लिख दिया। और जो इसको लिखने के पीछे का जो किस्सा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि गांव में रहते हैं और गांव में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी ठीक से रात में, तो हम लोग सब बाहर सो गए। तो मुझे काफ़ी रात तक नींद नहीं आई। तो मैं ऐसे ही तारों को देख रही थी जैसे सब देखते थे बचपन में कि अच्छा। फिर अचानक से वो सारी चीज़ें याद आई। अच्छा, बचपन याद आने लगा अपना कि हम बचपन में कैसे लेटते थे, तारों को गिनते थे, और वही सब चीज़ें, खेलना कूदना, दोस्त बचपन के, स्कूल का टाइम, सब हर किसी का बहुत अच्छा होता है, चाहे कुछ भी हो। पर बचपन में कितनी भी प्रॉब्लम हो हर किसी के, पर बहुत अच्छा वाला टाइम हर किसी का बचपन का ही होता है। तो वही सारी चीज़ें, अब मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ लिख दिया जाए। जब मन में ख्याल आ रहे हैं बचपन को लेके, तो फिर वही सब लिख दिया जो अभी आपको सुनाया है मैंने। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को लेके। और कैसा लिखा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दरअसल व्लॉग दूसरा आने वाला था, वो नहीं शूट हुआ, इसलिए ये मैंने सोचा कि आपको सुना दिया जाए थोड़ा सा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट और लाइक प्लीज़ बहुत ज़्यादा कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।